सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को जय मसीह की। मैं इस ऑनलाइन वेस्पर सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की जो हमारी स्क्रिप्चर रीडिंग है वो प्रकाशित वाक्य की 12वीं अध्याय की 17वीं आयत, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आप सभी को आशीष दे। और आज के जो हमारे वक्ता हैं वो मिस्टर मंटू कुमार हैं। सबों को जय मसीह की। हम सब जानते हैं और आप सबों को जो है पता है कि महामारी की वजह से जो है हमारा चर्च जो है बंद है और हम जो है लाइव चर्च को जो है ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज जिस जहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं, होप चैनल के द्वारा जो है, होप चैनल हिंदी के द्वारा होप एट होम सबद सर्विस के माध्यम से जो है हम आप सबों के पास आ रहे हैं, ताकि हर एक के पास प्रभु का वचन हो, हर एक के पास प्रभु का जो है संदेश हो, ताकि हम सब जो है इस महामारी के समय में, अंत के समय में प्रभु के साथ अपना रिश्ता कायम करके रखें। आज सब आप सबों का जो ऑनलाइन इस होप टीवी हिंदी में देख रहे हैं, आप सबों का जो है स्वागत करना चाहते हैं कि आज हम सब जो है एकत्रित होकर प्रभु की महिमा कर सके। आइए कि हम आज प्रभु की महिमा करें, उसके वचनों से सीखें। आइए प्रभु से मांगे कि खुदा होली स्पिरिट दे, पवित्र आत्मा दे कि तेरे वचनों को जो है समझ सके, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रभु के वचन को नहीं समझ सकते। आइए हम प्रभु से दुआ करें। रहमतों के बाने जिंदा खुदा बाप आपके चरणों में आते हैं और चाहते हैं कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य दे और पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि तेरे वचनों को हम जो है समझने वाले हो सके। हम सबों के साथ होना, सुनने वालों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन्हें भी पवित्र आत्मा से जो है भर दे, उन्हें पवित्र आत्मा की समझ दे, ताकि वे भी तेरे वचनों को समझ सके और इस महामारी के समय में अपने विश्वास को आप में कायम रखने वाले हो सके। इस पूरे वर्ल्ड को आपके हाथों में सौंपते हुए ये दुआ आपके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन। आज इस विषय में हम बात करने जा रहे हैं। शायद आपको सुनकर पता नहीं क्या समझेंगे, लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि इस महामारी के समय में एक सच्ची कलीसिया की पहचान कैसे करें। सवाल और टॉपिक जो है ध्यान से सुने कि महामारी के समय में हम सच्ची कलीसिया की, जो सच्चा चर्च है, उसका पहचान कैसे करें। एक बार की समय है, अगर जो है आप मत्ती उसका 16 अध्याय में पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह कैसरिया को जा रहे थे, फिलिप्पुस के गांव की ओर जा रहे थे, तो यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ जो है अपने चेलों के साथ जा रहे थे और उन्होंने जो है अपने चेलों से पूछा, हे मेरे प्रिय, हे मेरे दासों, ये बताओ कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। सबका अपना अपना ओपिनियन था। किसी ने कहा, हे गुरु, आपको तो कोई यशाया भविष्यवक्ता कहता है, आपको तो कोई मसीहा कहता है, आपको तो कोई एलिया कहता है। तो अलग अलग जो है ओपिनियन, अलग अलग जो है उनके विचार आ रहे थे। पतरस कहता है, आप तो सच्चे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह हैं। अगर आप मेरे साथ जो है पढ़ेंगे मत्ती उसका 16 और 18 अध्याय,
जिस विषय में हम बात करना चाह रहे हैं कि एक सच्ची कलीसिया को हम कैसे पहचाने इस महामारी के समय में, जो कि महामारी है और शैतान के जो है ये एक बहुत बड़ा चाल है कि हम जो है एकत्रित ना हो, हम प्रभु में एकजुट ना हो। लेकिन इस समय हम कैसे पहचान करें ट्रू चर्च का, एक सच्ची कलीसिया का? आइए मेरे साथ निकाले प्रभु का वचन, मत्ती उसका 16 अध्याय और 18 पद। इसमें इस प्रकार लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, पतरस, तेरा नाम जो है पतरस, जो कि पत्थर है, उस पे मैं एक अपना कलीसिया बनाऊंगा। देखिए जो ये एक बहुत बड़ा समझने वाली बात है कि यीशु मसीह पतरस से कह रहे हैं कि हे पतरस, मैं तेरे ऊपर एक कलीसिया, एक चर्च बनाऊंगा। एक चर्च, एक कलीसिया, ना कि चर्चेस, ना कि कलीसियाएं। यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि सिर्फ और सिर्फ एक चर्च बनाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक चर्च होगा, और वो जो चर्च होगा वो अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होगा। उस पे जो कहने का मतलब कि जो इंग्लिश में कहा गया हेल, जो कि शैतान का राज्य है, इसका मतलब शैतान जो है उस जो है चर्च पे विजय नहीं हो पाएगा। कौन सा ट्रू चर्च है? जो यीशु मसीह ने पतरस को कहा, पतरस, मैं तेरे ऊपर सच्ची कलीसिया बनाऊंगा, और वो कलीसिया जो है शैतान के जाल में कभी फंसेगी नहीं, न शैतान जो है उसको कभी प्रबल कर पाएगा, क्योंकि उस कलीसिया के साथ, उस चर्च के साथ प्रभु यीशु का सामर्थ होगा। प्रभु यीशु खुद अपने बलवंत स्वर्गदूतों के साथ उस चर्च को संभाल के रखेंगे। सवाल यह है कि यीशु ने कहा कि मैं पतरस पे एक कलीसिया बनाऊंगा, उस पत्थर पे जो है एक कलीसिया बनाऊंगा। अगर आप जो है मेरे साथ कुलुसियों और उसका 1 और 18 में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। यहां पे जो है यीशु मसीह का बात हो रहा है कि यीशु मसीह जो है उस कलीसिया का सिर है। वो कलीसिया जिस पर जो है यीशु मसीह ने कहा कि मैं पतरस के पत्थर के ऊपर जो है कलीसिया बनाऊंगा, और उसने कहा कि ये कलीसिया का सिर मैं हूं। देखिए ध्यान से पढ़िए, यहां पे कलीसिया चर्च का जिक्र आया, न कि चर्चेस, न कि कलीसियाएं। अगर आप जो है दुनिया में देखेंगे लगभग 30,000 से ज्यादा चर्चेस हैं, 30,000 से बहुत सारे चर्चेस हैं, 30,000 से ज्यादा चर्चेस हैं, और उसमें से 400 ऐसे चर्च हैं। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह ने कहा कि मैं एक चर्च बनाऊंगा, और आज दुनिया में देखेंगे 30,000 से भी ज्यादा चर्च है, और उसमें से 400 चर्च ऐसे हैं जो सब्बत को मानते हैं। हम सब जो है एक एडवेंटिस्ट हैं, मसीही हैं, और हम सब जो है सब्बत को मानते हैं, और हमारे जैसे और भी लोग हैं 400 जो सब्बत को मानते हैं। अब सवाल मैं फिर से पूछूंगा कि आप कैसे पहचान करेंगे उस सच्ची कलीसिया का जिसने यीशु मसीह ने पतरस के ऊपर बनाया, और उस कलीसिया का सिर यीशु मसीह खुद है? कैसे पहचान करेंगे? आज ये संकट के समय है, महामारी के समय है, लोग जो है भाग रहे हैं, लोग जो है परेशान है उस दुख से, लोग जो है परेशान है उस मुसीबत के घड़ी में। किसी के घर में खाने के लिए नहीं है, कोई जो है रो रहा है कि प्रभु मुझे खाने के लिए कहीं से जुगाड़ कर, कोई जो है परेशान है उस बीमारियों को लेके। लेकिन सवाल है कि इस महामारी में, इस दुख में, इस परेशानी में कैसे पहचान करेंगे कि वो सच्चा चर्च जिसने यीशु मसीह ने जिस चर्च को बनाया वो कौन है? कैसे पहचान करेंगे आप?
जिस चर्च का सिर जो है यीशु मसीह खुद है। यूहन्ना 3 और उसका 16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एक अपना लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह ने अपने एक लौते पुत्र को इस दुनिया में भेज दिया। गुनाह हमने किया, सजा हमें मिलनी थी, लेकिन परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का जो महान प्यार था, जिसने अपने पुत्र को स्वर्गीय सिंहासन से नीचे भेज दिया, इस धरती के लिए, इस जगत के लिए भेज दिया, ताकि वो हमारे और आपके गुनाहों के लिए जान दे दे। और यीशु ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता अपने खुद को जो है, अपने आप को जो है इस दुनिया पे उतार दिया और जान दे दिया। हर एक के लिए यीशु मसीह ने मारा, अपना जान दे दिया। लेकिन सवाल ये है, कंडीशन ये है कि जो कोई उस पे विश्वास करेगा वह नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो पहला जो गुण है उस कलीसिया का, उस चर्च का, जिस चर्च को यीशु मसीह ने पतरस के ऊपर बनाया, उसका गुण यह है कि विश्वास प्रभु यीशु मसीह में होना चाहिए उसको। बहुत सारे चर्च अगर आपके पास, अगर आप देखते हैं और वो चर्च यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करता, यीशु मसीह को मुक्तिदाता नहीं मानता, यीशु मसीह के दूसरे आगमन में विश्वास नहीं करता, यीशु मसीह परमेश्वर है, खुदा है, उस पे विश्वास नहीं करता, वो सच्चा चर्च नहीं है। पहला गुण ये है कि जो चर्च मसीह को उद्धारकर्ता नहीं मानता है, वो जो है सच्ची कलीसिया नहीं है। यीशु मसीह जो है, अगर हम पढ़ेंगे, यीशु मसीह आदि से है। अगर जो है हम पहला अगर हम जो है यूहन्ना उसका जो है 1 और उसका 1 से 3 में पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, आदि में वचन था। यीशु मसीह जो है आदि में था। जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ेंगे, वहां पे आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और जब परमेश्वर ने बोला तारे हो जा, और वो जो शब्द उसके मुंह से निकल रहा था वो शब्द यीशु मसीह था। इसलिए तो यूहन्ना कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। वो जो वचन परमेश्वर के मुंह से निकल रहा था वो परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। अगर हम दूसरी पद को पढ़ेंगे, यहां पर लिखा है, आदि में वचन परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। हां, यहां पे हर एक चीज यीशु मसीह ने अपने हाथों से खुद बनाया, क्योंकि बाइबल कहती है कि हर एक चीज उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। ऐसी दुनिया में कोई भी वस्तु नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह के बिना उत्पन्न हुआ है। हर एक चीज को बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह खुद है। अगर जो चर्च प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता नहीं मानता, वो जो चर्च यीशु मसीह को खुदा नहीं मानता, वो जो चर्च यीशु पे विश्वास नहीं करता, वो चर्च वो नहीं है जिसको जो है प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा पतरस को कि मैं तेरे ऊपर बनाऊंगा। चलिए जो है हम दूसरे गुण के ऊपर जाएंगे। हम कैसे पहचान करें एक सच्ची कलीसिया का। पहला था कि जो कलीसिया विश्वास करती है प्रभु यीशु मसीह पे, वही जो है सच्ची कलीसिया है। दूसरी जो है इस महामारी के समय में हम कैसे पहचान कर सके क्या गुण है उस सच्ची कलीसिया का। आइए मेरे साथ जो है निकाले सपोपदेशक उसका 12 और 13 में। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, सपोपदेशक 12 अध्याय उसके 13 पद में, कि सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। आपको पता है
कि बाइबल में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन कौन रहा, किसको सबसे ज्यादा अनुभव था, चाहे वो गलत काम हो? सुलेमान था। सुलेमान को बहुत सारे हर एक बातों का एक्सपीरियंस था। उसने ऐसा कौन से काम नहीं था जो कि उसने नहीं किया? उसने हर एक काम को किया, हर एक चीजों को किया, लेकिन लास्ट में उसने कहा कि सब कुछ सुना गया, सब कुछ देखा गया, सब कुछ किया गया, लेकिन अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान। देखिए यहां पे एक क्वालिटी और है कि जो चर्च परमेश्वर का भय नहीं मानता वो परमेश्वर का सच्ची कलीसिया नहीं है। और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, चर्च का संपूर्ण कर्तव्य यह है कि उसकी आज्ञाओं को माने और उस परमेश्वर का भय रखे। अगर जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो वो सच्ची कलीसिया नहीं है। तो जरूरी है कि हम प्रभु की आज्ञाओं को माने। आप सब जो है जानते हैं कि प्रभु ने जो कहा यूहन्ना उसके 14 और 15 में कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि चर्च यीशु से प्रेम करता है, यदि चर्च मेंबर यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसकी बातों को मानेंगे। चर्च जो है यही चाहता है, यीशु मसीह यही चाहते हैं कि चर्च मेरी आज्ञाओं को माने और मेरी बातों को माने। यदि वो चर्च, ये जो है दूसरी क्वालिटी, तीसरा क्वालिटी है, तीसरा गुण है, जो चर्च भय नहीं मानता है और जो चर्च आज्ञाओं को नहीं मानता वो जो है सच्चा चर्च नहीं है। तो जरूरी है कि जो व्यक्ति अगर अपने आप को एक सच्चा चर्च का सदस्य समझता है, उसको जो है आज ही निर्णय लेना होगा कि प्रभु मैं आपका भय मानूंगा और आपके जो है आज्ञाओं को मानूंगा। क्योंकि सुलेमान जो है मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन कह रहा है कि मनुष्य का अंतिम कर्तव्य यही है कि प्रभु की आज्ञाओं को माने। आज जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को माने। अगर आप जो है पहला यूहन्ना उसका जो है दूसरा पद और उसका 2 और 4 में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, और वो ही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत का भी। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो हम जान लेंगे कि हम उसको जान गए हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसको जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। देखिए बाइबल सीधा और क्लियर है। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। अगर जिस चर्च में सत्य नहीं है यानी यीशु मसीह नहीं है, इसका मतलब वो आज्ञाओं को नहीं मानते। तो बहुत जरूरी है आज्ञा मानना। कभी कभी हम सोचते हैं कि यीशु मसीह ने जो है उस आज्ञा को जो है क्रूस पे लटका दिया, अब उस आज्ञा को मानने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय दोस्तों, अगर ये जो बात सोचते हैं कि यीशु मसीह ने 10 आज्ञाओं को लटका दिया, तो मैं कहता हूं कि अगर आप किसी का लालच करते हैं वो भी पाप नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि यीशु ने उस तो 10 आज्ञाओं को जो है खत्म कर दिया, आप व्यभिचार कर सकते हैं, वो भी पाप नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि 10 आज्ञा जो है प्रभु यीशु ने मिटा दिया, अगर आप अपने माता पिता को आदर नहीं करते हैं, वो भी पाप नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आज्ञाओं को मिटाने नहीं बल्कि उसको पूरा करने आए थे। आज जरूरी है कि हम उस आज्ञाओं को माने जो यीशु मसीह ने हमें दिया, अपने हाथों से लिख के दिया कि हे मेरे पुत्रों, हे मेरे बेटे, आज अगर तुझे जिंदा रहना है, तुझे हजारों साल अगर जीना है, तो मेरी आज्ञाओं को मानो। ये जो है गुण है। चलिए जो है एक जो है लास्ट पॉइंट देखेंगे कि सच्ची कलीसिया का जो है गुण क्या होना चाहिए।
एक सच्चे कलीसिया का पहचान इस महामारी दुख के समय में, इस कोरोना वायरस के समय में कैसे करें हम सच्ची कलीसिया का पहचान। लोग जो है डरे हुए हैं। प्रकाशित वाक्य 12 और उसका 17 में कहता है, और अजगर उस स्त्री पे क्रोधित हुआ और उसके शेष संतान जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते थे और यीशु की गवाही देने पर स्थिर थे, लड़ने को गया और समुद्र के बालू पे जा खड़ा हुआ। यहां पे आप सब जानते हैं, यहां पे जो अजगर की बात की जा रही है वो अजगर शैतान को दर्शाया जा रहा है, और वो जो स्त्री से लड़ने गया वो सच्ची कलीसिया से लड़ने गया। वो कलीसिया जिस पर यीशु मसीह ने अपना हाथ रखा और उसको जो है बनाया, उस कलीसिया से शैतान लड़ने गया। बल्कि उस कलीसिया से ही नहीं, बल्कि उसके शेष संतान जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते थे और उसकी गवाही को देते थे, उससे जो है शैतान लड़ने के लिए गया। यह जो है बहुत बड़ी प्रोफेसी है, एक भविष्यवाणी है। अगर आप जो है दानियल उसका 7 और उसके 25 में जाएंगे तो ये जो है एक प्रोफेसी है जो कि 538 एडी में जो है स्टार्ट होता है और 1798 जो है एडी में जो है खत्म होता है। तो ये जो है एक प्रोफेसी है जो कि 538 बीसी में स्टार्ट होता है। तो ये क्या होता है, 538 बीसी से लेके 1798 तक, इस समय में जो है, इस पीरियड में मसीहों को बहुत ही सताया जाता है, मसीहों के ऊपर अत्याचार किया जाता है, मसीहों को जो है मारा जाता है। यहां तक कि उस समय में जब मसीहों को सताया जा रहा था, मसीह जो है अपने आप को बचाने के लिए उस जंगल में छिप गए, उस जंगल की ओर भाग गए। वो जो सच्ची कलीसिया थी। और आज भी प्रभु का वचन कहता है कि वही कलीसिया जो है प्रभु का सच्चा कलीसिया है, वही कलीसिया है जिसको यीशु ने पतरस के ऊपर बनाने के लिए कहा। और शैतान जो है उस कलीसिया से, उस चर्च से, उस सच्ची कलीसिया से जो है लड़ने के लिए गया। और जो शेष संतान हैं जो कि बाइबल पढ़ने में फेथफुल है, प्रभु के आज्ञाओं को मानने में फेथफुल है, हमेशा जो है उसके प्रभु परमेश्वर का जो है चरित्र उस व्यक्ति के अंदर दिख रहा है, उस चर्च के अंदर दिख रहा है, वो जो है उस व्यक्ति जो शेष है उससे लड़ने के लिए शैतान गया। और हम देखते हैं कि वो जो है शैतान लड़ने के लिए गया और समुद्र के बालों पे जा खड़ा हुआ। एक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पे लिखा है कि वे जो है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते थे और यीशु की गवाही देने पर स्थिर थे। तो ये जो है चौथा गुण है कि जो चर्च यीशु मसीह की गवाही देता है वही सच्चा चर्च है। अगर जो चर्च जो है यीशु मसीह की गवाही को देता है वही सच्चा चर्च है। अगर आप जो है प्रकाशित वाक्य 19 और उसके 10 में पढ़ेंगे तो गवाही का मतलब क्या होता है, यहां पे लिखा है प्रकाशित वाक्य 19 और उसके 10 में, और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पे गिरा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर हूं, और परमेश्वर की ही दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी का आत्मा है। यीशु का गवाही क्या है? वो चर्च जो है क्या कर रहा था? यीशु का गवाही दे रहा था। और यहां पे कह रहा है कि गवाही जो है भविष्यवाणी का आत्मा है। किसके पास है भविष्यवाणी का आत्मा? क्या आप एलन जी वाइट को जानते हैं? एलन जी वाइट जो है परमेश्वर के चुनी हुई भविष्यवक्तनी है। अगर आप जो है एलन जी वाइट को जांच की कसौटी पे रखेंगे, अगर एलन जी वाइट को परमेश्वर के वचनों से जांचेंगे तो पाया जाता है कि एलन जी वाइट जो है खुदा की ओर से है, परमेश्वर की ओर से है, और उसके पास जो है भविष्यवाणी की आत्मा है। सेवेंथ एडवेंटिस्ट चर्च के पास भविष्यवाणी की आत्मा है। सवाल यह है कि आप महामारी के समय में कैसे पहचानोगे कि सच्ची कलीसिया कौन है?
जिसे यीशु ने खुद अपने हाथों से बनाया, उस चर्च को एस्टैब्लिश किया और कहा कि मैं उस चर्च का सिर हूं। हम जो है एलन जी वाइट पे भरोसा करें, विश्वास करें कि खुदा की ओर से है। अगर आप विश्वास नहीं करते तो ये है कि आप जो है उस परमेश्वर के सच्ची कलीसिया से बिलोंग नहीं करते, क्योंकि भविष्यवाणी की आत्मा एडवेंटिस्ट चर्च के पास है। तो हमने जो है 4 बातें सीखी। तो पहली बात कि जिस चर्च को हम जो सच्ची कलीसिया है, उस कलीसिया के पास जो है विश्वास होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह पे। और दूसरा जो हमने सीखा को चर्च जो है परमेश्वर का जो है भय मानने वाले होना चाहिए। और तीसरा जो है हमने देखा कि वो जो चर्च जो है आज्ञा मानने वाला होना चाहिए। और चौथा जो है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमने सीखा कि उस चर्च के पास भविष्यवाणी की आत्मा होनी चाहिए। ये 4 जो है कसौटी है, जांच की कसौटी। अगर आपको सच्ची कलीसिया की पहचान करनी है तो इसके द्वारा जो है हम पहचान कर सकते हैं। ये देखिए, अगर जो है आप यशायाह उसके 26 और उसके 2 में पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है कि फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे। देखिए, यीशु मसीह ने जो है एक चर्च बनाया और उस चर्च का जो है सिर मसीह है। और यीशु ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही जाति, एक ही चर्च स्वर्ग जाएगी, इसलिए फाटक खोलो। किस चर्च से आप बिलोंग करते हैं, सवाल आपके ऊपर है। सोचिए कि क्या सच में आप इस महामारी के समय में, कोरोना वायरस के समय में, आप सच्चे कलीसिया से बिलोंग करते हैं? अगर नहीं तो ये समय है कि आप आइए सच्चे कलीसिया के पास, जो कि प्रभु ने खुद अपने पतरस के ऊपर बनाया और कहा कि यही कलीसिया जो है स्वर्ग में होगी। आइए हम जो है इस विषय पे सोचें। प्रभु आप सबों को आशीष दे कि जब आप सोचते हैं कि एक सच्ची कलीसिया जो है सेवेंथ एडवेंटिस्ट है, आइए हम जो है इस विषय में और अधिक सीखें और अधिक जानेंगे। तब तक अपने आप का ख्याल रखिएगा, अपने आप को संभाल के रखिएगा इस महामारी के समय में। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए जो है दुआ करेंगे। जिंदा खुदा बाप, आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें शिक्षा दिया, हमें बुद्धि दिया पवित्र आत्मा के द्वारा कि हम सच्ची कलीसिया का परख, सच्ची कलीसिया का पहचान करने वाले हो सके। होने दे कि जिन लोगों ने इस मैसेज को सुना है प्रभु, उनके मनों को हिला दे, उनके मनों के अंदर जो सच्चाई को जगा दे, ताकि वो जो है सिर्फ और सिर्फ सच्ची कलीसिया के ऊपर विश्वास करने वाला हो सके, जिसको प्रभु आपने अपने हाथों से बनाया है। धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी दुआओं को सुना है। हम सबों के पाप गुनाहों को क्षमा करना, ये दुआ आपके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर, आमीन।